अचानक चंडीगढ़ मेयर चुनाव टाल दिए गए। आप और कांग्रेस पार्षदों का हंगामा देखने को मिला। पार्षदों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई और झड़प भी देखने को मिली। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की खराब तबीयत का हवाला दिया गया है। विपक्षों की तरफ से बोला जा रहा है कि पहले मुकाबले में ही इंडिया गठबंधन से बीजेपी डर चुकी है। नगर निगम के दफ्तर पहुंचे थे राघव चड्ढा। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनावों को लेकर याचिका तैयार की जा रही है। हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़। तो गठबंधन और बीजेपी के बीच सीधा सीधा मुकाबला था और इस बार माना यह जा रहा था क्योंकि आईएनडीआईए गठबंधन के पार्षद 20 थे और भाजपा के पास सिर्फ 15 पार्षद हैं। इसी वजह से माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है, लेकिन चुनाव टाल दिए गए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की खराब तबीयत का हवाला दिया गया था। चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर के चुनाव अचानक टाल दिए गए। इसके लिए चुनाव अधिकारी के बीमार होने की बात कही गई। इस बारे में पार्षदों को व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज भी भेजा गया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्षदों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। ये देखकर कांग्रेस और आपके समर्थक भी नारेबाजी करने लगे। सुबह से ही डेली पोस्ट आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से हंगामा देखने को मिला है और चुनाव टाल दिए गए। तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। इसके बाद आप और कांग्रेस के 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। मौके पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल और आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को भी पुलिस ने बाहर ही रोक लिया था। दोनों नेताओं ने कहा है कि इसे लेकर वो हाईकोर्ट जाएंगे। चड्ढा ने कहा कि भाजपा इंडिया गठबंधन से डर रही है और इसीलिए ये सब करवाया गया है। वहीं भाजपा पार्षदों ने कहा है कि चुनाव अधिकारी पंजाब सरकार के अफसर हैं। हमें शक है कि पंजाब सरकार के इशारे पर ही चुनाव टाले गए हैं। ये भाजपा पार्षदों की तरफ से कहा जा रहा है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने तर्क दे रही हैं। वहीं आईएनडीआईए गठबंधन पहली बार भाजपा को हराने के लिए जो गठबंधन किया गया था वो मैदान में था, लेकिन चुनाव होने से पहले ही टाल दिए गए। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस ने निगम कार्यालय के आसपास 200 मीटर का एरिया पूरी तरह से खाली करवा दिया है। गहमा गहमी सुबह से ही लगातार चल रही है। धक्का मुक्की भी देखने को मिली, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। चंडीगढ़ नगर निगम में देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि विपक्षी दलों के गठबंधन और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होना था। चंडीगढ़ नगर निगम में बने गठबंधन आईएनडीआईए में आप और कांग्रेस शामिल हैं। वहीं नगर निगम चुनावों को देखते हुए एमसी ऑफिस के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। निगम ऑफिस को जाने वाले सभी रास्तों को पुलिस ने पूरी तरह से बंद कर दिया। ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया। सुबह 10 बजे के करीब आप और कांग्रेस के कार्यकर्ता निगम ऑफिस जुटने शुरू हो गए। वोटिंग के लिए 10:30 बजे के करीब कांग्रेस और आपके पार्षद नगर निगम के कार्यालय पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस ने दोनों दलों के पार्षदों को अंदर जाने से रोक दिया और इसके बाद जमकर हंगामा शुरू हो गया। इसी बीच आप और कांग्रेस के पार्षदों को व्हाट्सएप पर चुनाव अधिकारी की बीमारी का एक मैसेज मिलता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तबीयत खराब हो गई है, जिसकी वजह से अभी चुनाव शुरू नहीं करवाए जा सकते। इसके बाद कांग्रेस और आपके नेताओं ने निगम ऑफिस पहुंचना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल के बाद आप सांसद राघव चड्ढा भी मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें भी रोक लिया गया। तो चुनाव रद्द होने के बाद आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि भाजपा ये चुनाव रद्द करना चाहती है। तो आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं। अगर मौजूदा समय की बात की जाए तो एक पार्षद शिरोमणि अकाली दल का है, वहीं कांग्रेस के पास कुल 7 पार्षद हैं। आप और कांग्रेस के अलायंस के बाद कुल पार्षदों की संख्या 20 हो जाती है। तो इंडिया गठबंधन के पास 20 पार्षद हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन के पाले में पूरी तरह से बॉल थी, लेकिन गठबंधन आराम से बहुमत का आंकड़ा भी छू सकता है। लेकिन भाजपा को इसके लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के पास इस वक्त 15 पार्षद हैं और यह माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस चुनाव के दौरान गठबंधन
बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर सकता है, लेकिन चुनाव फिलहाल टाल दिए गए हैं। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। तो वोट इनवैलिड होने पर ही वैलिड वोटों की संख्या पर बहुमत का आंकड़ा तय होगा। तो चुनावी समीकरण अगर देखे जाएं तो गठबंधन इंडिया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है और दोनों ही पार्टियों के पार्षदों को मिलाकर 20 पार्षद होते हैं। बीजेपी के पास 15 पार्षद हैं, यानी कि पलड़ा इंडिया गठबंधन का भारी है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो साफ साफ ये बता रही हैं कि चुनाव तो टाल दिए गए हैं, लेकिन गहमा गहमी अब भी लगातार जारी है। वार पलटवार देखने को मिल रहा है, बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भाजपा पहले ही डर गई और इसी की वजह से उसने ये सब करवाया है, लेकिन भाजपा की तरफ से कुछ और ही बयानबाजी सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहा है, लेकिन अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक कायर बीजेपी चुनावों को रद्द कर रही है और गैर कानूनी हथकंडे अपना रही है। सबसे पहले इन लोगों ने सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार कर दिया। आज इन लोगों ने चुनाव के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बीमार कर दिया। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी इंडिया गठबंधन को अपने सामने देख बीमार हो गई है। और मैं आपको साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ऐसे लड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से भी भागना पड़ जाए। आम आदमी पार्टी ये फैसला और कांग्रेस पार्टी हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट में जाकर इंसाफ की न्याय की गुहार लगाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि मेयर का चुनाव हो, कि ये छोटा सा चुनाव है मेयर का और इसमें इंडिया गठबंधन ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का क्या हश्र इंडिया गठबंधन और भारत की 135 करोड़ आबादी करेगी, ये आप सोच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और वो जान रहे हैं कि अब उन्होंने जो कोशिशें की पिछले दिनों में, उन्होंने काउंसलर्स को तोड़ने की, अपनी तरफ करने की, डिफेक्शन करवाने की, हॉर्स ट्रेडिंग की, लोकतंत्र के खिलाफ काम करने की, उसमें कामयाब नहीं हुए। अब अखीरला हथकंडा ये अपना लिया कि अपने काउंसलर को, जिसको उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया हुआ था, उसको भी आज हॉस्पिटलाइज कर दिया। नंबर हमारे पास 20 हैं, उनके पास 15 हैं, वो आप सब जानते हैं। उन्होंने हर प्रयास कर लिए, बल्कि यहां तक भी है कि हमारे पास 3-4 उनके बीच में से कांटेक्ट कर चुके हैं अलग अलग समय पे कि ये कुछ ये सरकार कर रही है, हम उससे खुश नहीं हैं, ये गैर लोकतांत्रिक तरीका है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं पहुंचे तो इससे स्पष्ट है कि ये तो पहले हो गया था। अब ये भी देखना होगा हॉस्पिटलाइज कब हुए हैं। अब तो हम कचहरी में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। हाँ जी, मैं तो एंट्रेंस आया ही एंट्रेंस से आगे पता लगे बहुत शोर मचोर हो रहा है। बाकी जो भी पार्टी ना खड़े हैं, जो पार्टी डिसीजन होगा, जो पार्टी कहेगी अंदर जाना अंदर जाना, जो पार्टी हाँ जी ਅਸੀਂ कहता ਸੀਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ कहता ਸੀ, ਇਹ ਵੀ कहता ਸੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। नहीं, किसी ने कोई किडनैप नहीं किया जी, कोई ऐसा कुछ नहीं सीगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की खराब तबीयत का हवाला देते हुए चुनाव फिलहाल टाल दिए गए हैं और बयानबाजी का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है। राघव चड्ढा की तरफ से कहा गया है कि गठबंधन को देखकर बीजेपी की तबीयत खराब हो गई है।